बिहार में कोरोना के 52 नए मरीज आए सामने। 15 दिन बाद मिला नया केस। संक्रमितों की संख्या पहुंची 663। जी हां, रविवार को कोरोना वायरस के बिहार में 52 नए मरीज सामने आए। इसमें पटना के 9, किशनगंज के 8, सहरसा मधेपुरा के 7, पूर्वी चंपारण अरवल के 4, मुजफ्फरपुर के 3, गया दरभंगा नवादा के 2 और बेगूसराय अररिया औरंगाबाद भोजपुर के 1 मरीज शामिल हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 663 हो चुकी है। गया में 15 दिन बाद नया केस मिला है। शनिवार को बाहर से लौटे 49 लोगों में से 44 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, ये बड़ा खतरा है। जो लोग बाहर राज्यों से बिहार में आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं कोरोना वायरस के। वहीं बिहार में ठीक होने की रफ्तार भी बढ़ गई है। मरीज बहुत जल्द ठीक हो रहे हैं। जरूरी सूचना दोस्तों, अपने राज्य की सभी बड़ी खबरों को देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए देखते हैं आगे की बड़ी खबरें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी योजनाओं के लिए भाजपा विधायकों व विधान पार्षदों से मांगा सहयोग। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा विधायकों और विधान पार्षदों से कोरोना संकट के समय सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में सहयोग मांगा है। रविवार को दिन में लगभग 3 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ सीएम उनसे रूबरू थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य सरकार के कार्यों की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि अंतिम व्यक्ति तक तमाम राहत पहुंचाना उनका लक्ष्य है। उन्होंने बाहर से आने वाले लोगों को लेकर सरकारी तैयारियों की भी जानकारी दी और कहा कि उनके क्वारंटाइन के लिए व्यापक उपाय किए जा रहे हैं। पहले प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उनकी संख्या को देखते हुए अब पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर का प्रबंध किया जा रहा है। हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग पर तेजी से काम हो रहा है। और तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है बिहार में उन क्वारंटीन सेंटरों के लिए जहां पर कोरोना वायरस के मरीज रखे जाते हैं। जी हां, आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्वारंटाइन सेंटरों में पानी पीने के लिए भी उपलब्ध नहीं है, साफ सफाई नहीं है, कपड़ा बिछाने के लिए नहीं है, शौचालय की भी सुविधा नहीं है और पंखे भी वहां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह क्वारंटाइन सेंटर में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है, इसलिए उन मरीजों को वहां मजबूर किया जाता है कि वे वहां से भाग जाए। और ऐसा हो भी रहा है। जो भी मरीज या श्रमिक या मजदूर वहां जाते हैं क्वारंटाइन सेंटर में, वो वहां से तंग आकर भाग जाते हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए और क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था करनी चाहिए और उनमें सुधार करना चाहिए, ऐसा कहा है तेजस्वी यादव ने। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राज्य में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 54% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत अच्छी है। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमितों के मरीज ठीक हो रहे हैं बहुत तेजी से। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि 54% मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, जबकि पूरे देश में 30% ही ठीक होते हैं। इसलिए बिहार राज्य बहुत ऊपर है मरीजों को ठीक करने में। उन्होंने कहा कि बिहार में मरीज बहुत तेज रफ्तार के साथ ठीक होकर अपने घर को जा रहे हैं, जो कि बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से इस जरूरी काम में लगे हुए हैं कि कोरोना वायरस को रोका जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी बिहार वासियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सारे काम कर रहे हैं जिससे उन्हें रोका जा सके इस बीमारी को फैलने से। कांग्रेस की अपील, लॉकडाउन में गरीबों की परेशानियां बढ़ रही है। भूखमरी रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत इस पर कोई ध्यान देना चाहिए। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस की वजह से देश भर में जारी लॉकडाउन से गरीब बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि ज़मीनी हालात बहुत बेकार है। जो गरीब है वह बहुत परेशान है। इसकी वजह से उन्हें खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल पा रही है और उन्हें भुखमरी का शिकार भी होना पड़ रहा है। अगर मोदी ने इसकी तरफ जल्दी से ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारे लोग भूख से मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए उन गरीब लोगों के लिए जो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो देश में भारी नुकसान होगा
और भुखमरी से लाखों लोगों की मौत हो सकती है। राहुल गांधी ने कहा, पीएम केयर्स फंड में रेलवे समेत कई सेक्टर्स से काफ़ी पैसा आया है। प्रधानमंत्री इसका ऑडिट करवाए और जनता को जानकारी दे कि जितना पैसा प्रधानमंत्री के खाते में आया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, वो कहाँ गया और कहाँ यूज़ हो रहा है। जी हां, बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा है। शनिवार को राहुल गांधी ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में पीएसयू और रेलवे जैसी सार्वजनिक सेवाओं से काफ़ी पैसा जमा हुआ है। प्रधानमंत्री इसका ऑडिट करवाकर पूरी जानकारी जनता को दे। यह पहली बार नहीं है जब राहुल ने पीएम केयर्स फंड को मिले पैसे की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। इसके पहले शुक्रवार को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत की थी, तब भी उन्होंने यही मांग रखी थी। आपको बता दें, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जनता ने और बड़े सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स और बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत सा पैसा दान दिया है ताकि देश कोरोना वायरस से लड़ सके। ये सारा पैसा प्रधानमंत्री के फंड केयर में जमा हुआ है, लेकिन अभी तक जनता को नहीं पता है कि यह पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनता को जवाब दे, जितना पैसा आया है वह कहाँ यूज़ हो रहा है।